दोस्तों आईपीएल 2023 का ऑक्शन खत्म हो चुका है। टी20 लीग की 10 टीमों ने कुल 80 खिलाड़ियों को खरीदा। इसमें 29 विदेशी खिलाड़ी भी शामिल है। इन पर कुल 167 करोड़ रुपए खर्च किए गए। आईपीएल 2023 के लिए कोच्चि में चल रहे मिनी ऑक्शन में लीग के इतिहास का सबसे बड़ा रिकॉर्ड बन गया। नीलामी में एक युवा खिलाड़ी को इतनी बड़ी रकम मिली जो आज तक दुनिया के किसी भी नामचीन क्रिकेटर को नसीब नहीं हुई थी। इंग्लैंड के 24 साल के ऑलराउंडर सैम करन को पंजाब किंग्स ने 18.5 करोड़ रुपए में खरीदा। हालांकि चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस ने सैम करन को अपने पाले में लाने के लिए पुरजोर कोशिश की थी, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सके। सैम करन को अपने पाले में लेने के बाद पंजाब टीम के ओनर नेस वाडिया इस कदर खुश नजर आए जैसे उन्होंने कोई जंग जीत ली हो। 2008 में जब आईपीएल का पहला सीजन हुआ था तब सैम करन 10 साल के भी नहीं हुए थे। क्रिकेटर बनने का ख्वाब देखने वाले सैम ने आईपीएल का पहला सीजन टीवी पर देखा था। तब किसको पता था कि यह बच्चा 2023 में इसी लीग का सबसे महंगा खिलाड़ी बन जाएगा। आईपीएल के दौरान दिए इंटरव्यू में सैम करन ने कहा था, जब आईपीएल शुरू हुआ था तब मैं 9 साल का था। अपने घर के बैकयार्ड में पिता के साथ क्रिकेट खेला करता था। मैं उस वक्त क्रिकेट सीख रहा था और टीवी पर आईपीएल में बड़े स्टार क्रिकेटर को बॉलिंग करते हुए, विकेट लेते हुए, बैटिंग करते हुए देख रहा था। लेकिन दोस्तों, सैम करन का इंग्लैंड की नेशनल टीम में जगह बनाने से लेकर इंग्लैंड को टी20 वर्ल्ड कप में जिताने से लेकर और आईपीएल 2023 का सबसे महंगा खिलाड़ी बनने तक का सफर इतना आसान नहीं था। इसके लिए उन्होंने कुछ ऐसा दर्दनाक पलों का सामना किया जो किसी के भी जीवन को बद से बदतर बना सकता है। 3 जून 1998 को जन्मे सैम करन को क्रिकेट उनके पिता केविन करन से विरासत में मिला है। जी हाँ दोस्तों, सैम करन जिम्बाब्वे के पूर्व ऑलराउंडर केविन करन के बेटे हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि उनके दादा भी जिम्बाब्वे से क्रिकेट खेलते थे। ये तब का वक्त था जब जिम्बाब्वे ब्रिटिश की एक कॉलोनी हुआ करती थी। यही नहीं, सैम करन इंग्लैंड के तेज गेंदबाज टॉम करन के छोटे भाई हैं। दोस्तों, सैम करन और उनका परिवार जिम्बाब्वे के शहर हरारे में एक फार्म हाउस में रहते थे। सैम करन की शुरुआती पढ़ाई लिखाई जिम्बाब्वे में हुई। वे अपने परिवार के साथ वही रहते थे। सैम करन के पिताजी केविन करन ने सैम करन को 4 साल की उम्र से ही ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया था। दोस्तों, उस दौरान जिम्बाब्वे में भूमि सुधार आंदोलन चल रहा था। इस आंदोलन के तहत सैम के पिता केविन करन से उनकी पुश्तैनी जमीन खाली करने के लिए कहा गया। इस समय सैम करन की उम्र सिर्फ 7 साल की थी। इस वक्त करन फैमिली को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब वो कहाँ जाकर रहेंगे। और फिर वो टाइम भी आ गया जब करन फैमिली को अपनी पुश्तैनी जमीन से बेदखल होना पड़ा। इस समय केविन करन की मदद ऑस्ट्रेलिया के पूर्व बल्लेबाज जेफ मार्श ने की। मार्श उस दौरान जिम्बाब्वे की क्रिकेट टीम के कोच हुआ करते थे। चूंकि सैम के पिता केविन करन खुद एक अच्छे ऑलराउंडर थे और जिम्बाब्वे की तरफ से खेल चुके थे, इसलिए उन्हें जिम्बाब्वे क्रिकेट बोर्ड में एंट्री मिल गई थी। इस दौरान सैम करन ने जिम्बाब्वे की ओर से अंडर 13 क्रिकेट भी खेला। सैम कैरियर की शुरुआत में लैपटॉप पर क्रिकेट खिलाड़ियों के मैच के वीडियो देखकर उससे सीखा करते थे। इस समय सैम करन की लाइफ में सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन अचानक एक दिन उनकी जिंदगी में भूचाल आ गया। 12 साल की उम्र में सैम के पिता की जॉगिंग करते समय हार्ट अटैक से मौत हो गई। इतनी छोटी उम्र में अपने पिता को खो देने के बाद सैम करन डिप्रेशन में चले गए। सारी जिम्मेदारी उनकी मां और उनके बड़े भाई पर आ गई थी। चूंकि पूरा परिवार क्रिकेट से जुड़ा हुआ था और इंग्लैंड से ताल्लुक रखता था, इसलिए क्रिकेट से जुड़े कई लोगों ने उनकी मदद की। इंग्लैंड के पूर्व खिलाड़ी एलन लेम ने सैम की मां सारा करन से परिवार सहित इंग्लैंड में बसने को कहा। इसके बाद उनका पूरा परिवार इंग्लैंड आ गया। कुछ समय बाद सैम करन ने अपने भाइयों के साथ लंदन के पास वेलिंगटन कॉलेज में एडमिशन ले लिया। या उन्हें स्कॉलरशिप भी मिलती थी। 17 साल की उम्र में सैम करन सरे टीम से खेलने लगे। एक दिन उनके ऑलराउंडर परफॉर्मेंस को देखते हुए इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर एलेक स्टीवर्ट ने सैम की तारीफ करते हुए कहा था कि सैम 17 साल की उम्र का सबसे टैलेंटेड खिलाड़ी है। वह एक ना एक दिन जरूर इंग्लैंड की नेशनल टीम में जगह बनाएगा। दोस्तों, आपको आश्चर्य होगा कि सैम करन न सिर्फ क्रिकेट बल्कि कई अन्य बॉल गेम्स भी खेलना जानते हैं। यहाँ तक कि वे अपने भाइयों के साथ यूरोप गोल्फ कंपटीशन में भी हिस्सा ले चुके हैं। यही नहीं, वे उन चंद खिलाड़ियों में भी शामिल हैं जो दोनों हाथ से टेनिस खेल सकते हैं। अपने अच्छे परफॉर्मेंस की बदौलत जल्द ही उन्हें साल 2018 में इंग्लैंड की तरफ से इंटरनेशनल मैच में पाकिस्तान के खिलाफ डेब्यू करने का मौका मिला। इसके बाद वे तीनों फॉर्मेट की टीम का हिस्सा बन गए। सैम करन ने अब तक इंग्लैंड की ओर से
24 टेस्ट में 25 की औसत से 815 रन बनाए हैं, जिसमें 3 अर्धशतक भी शामिल हैं। साथ ही उन्होंने 47 विकेट भी लिए हैं। वनडे की बात करें तो सैम कुरैन ने 18 वनडे मैचों में 206 रन बनाए हैं और 16 विकेट लिए हैं। वहीं टी20 फॉर्मेट में 35 मैचों में उन्होंने 158 रन बनाने के साथ शानदार 41 विकेट भी अपने नाम किए हैं, जिसमें उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 10 रन पर 5 विकेट है। दोस्तों, आईपीएल में सैम करन पर सबसे ज्यादा बोली लगने का कारण उनका 2022 में हुए टी20 वर्ल्ड कप का प्रदर्शन था। इस टी20 वर्ल्ड कप के पहले ही मैच में उन्होंने अफगानिस्तान के खिलाफ 5 विकेट लेकर टीम को जीत दिलाई और प्लेयर ऑफ द मैच रहे। यही नहीं, फाइनल में उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ 12 रन देकर 3 विकेट अपने नाम किए, जिसके लिए उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया और इनकी बदौलत इंग्लैंड 2022 का टी20 वर्ल्ड कप जीतने में सफल रहा। इस पूरे टूर्नामेंट में उन्होंने 11 की शानदार औसत से 13 विकेट अपने नाम किए, जिसके लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब दिया गया। दोस्तों, सैम करन अब आईपीएल में पंजाब किंग्स का हिस्सा है और पंजाब किंग्स को उनसे वैसी उम्मीद रहेगी जैसे उन्होंने इंग्लैंड को वर्ल्ड कप जिताने में अहम भूमिका निभाई थी। देखना होगा कि ऑलराउंडर सैम करन अपने नाम के मुताबिक पंजाब किंग्स को आईपीएल 2023 का खिताब दिलवा पाते हैं कि नहीं।